नमस्कार मित्रों, आज हम पहल क्लासेस के चैनल पर लाइव हैं। हम सामान्य हिंदी में समास पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने अव्ययभाव पढ़ लिया था, द्वंद्व पढ़ लिया था, कर्णधारय पढ़ लिया था, द्विगु पढ़ लिया था और एक बहुव्रीहि पढ़ लिया था। ये अपन ने पढ़ लिए थे। अब एक समास रहा था, कौन सा? तत्पुरुष समास, जिसके बारे में आज अपन बात करेंगे। कौन सा रहा था? तत्पुरुष समास अपना अंतिम रहा था, जिसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तत्पुरुष समास। पहली बात तो एक तत्पुरुष शब्द का अर्थ क्या होता है। देखिए, दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो तत् और एक होता है पुरुष। तत् संस्कृत का एक सर्वनाम शब्द है, संस्कृत का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? वह। क्या अर्थ है? वह। पुरुष आप जानते हो, वह या उसका, एक अर्थ और कहता है इसका, वह या उसका। और पुरुष आप जानते हो, यानी पुरुष, वह या उसका पुरुष, ये इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। चलो एक अपन देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है, तो थोड़ा देख लेते हैं। यानी तत् जोड़ पुरुष, तत् का मतलब हो गया उसका या वह, और पुरुष यानी उसका पुरुष, ये इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। एक बात अपन ये देखते हैं दूसरी इसमें कि तत्पुरुष में कौन सा पद प्रधान होता है। मैंने आपको बताया था तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में दूसरा या द्वितीय पद प्रधान होता है। हो गई बात। एक बात और इसमें जो मुख्य है कि जो कारक है, क्या कारक, यानी अपन ये बोल सकते हैं कारक विभक्तियों का प्रयोग इसमें किया जाता है। कारक कितने होते हैं? 8 कारक होते हैं पूरे। कर्ता चिन्ह होता है इसका ने, कर्ता ने, कारण को, कारण से, संप्रदान के लिए, अपादान से। देखो, करण की से होती है और अपादान की से होती है। करण का अर्थ है सहायता के अर्थ में, यानी ये तो आएगा सहायता के अर्थ में, और अपादान आएगा अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में। उसके बाद संबंध, काके की, नाने नी, नाने नी या रारे नी, ये हो गया संबंध में। एक अगला आ गया अधिकरण। अधिकरण, अधिकरण का अर्थ होता है मैं पेपर, मैं पेपर। और अंतिम कौन सा रह गया? संबंध। संबंध में क्या होता है? हे, ओ, अरे, ये अपने कारक होते हैं। आप जब कारक पढ़ेंगे तब इनका अपने विस्तार से प्रकरण देख रहे हैं। एक बार तत्पुरुष समास में जो कारक विभक्ति है उनका प्रयोग किया जाता है। देखिए, यानी एक तो पहला और एक अंतिम, इन दो कारकों को छोड़ देंगे और बाकी के जो 6 कारक हैं, ये सारे क्या होते हैं? तत्पुरुष समास के भेद माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? तत्पुरुष समास के भेद माने जाते हैं। लेकिन एक बात यहां से आप और देखिए, तत्पुरुष समास के सीधे तौर पर 2 भेद होते हैं। कितने? 2 भेद होते हैं। एक तो समानाधिकरण तत्पुरुष, एक तो समानाधिकरण तत्पुरुष, और दूसरा होता है
व्याधिकरण तत्पुरुष, समानाधिकरण तत्पुरुष और एक व्याधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण में क्या होता है, जिनको समान बताया जाता है, विशेषण विशेष्य का जहां समावेश आ जाए, या अपन यूं कहें कि जहां पर उपमेय उपमान आ जाए वहां पर तो कौन सा होता है, समानाधिकरण तत्पुरुष, जो अपना कर्मधारय समास होता है। और व्याधिकरण तत्पुरुष जिसमें मतलब व्याधि उत्पन्न हो, परिवर्तन उत्पन्न हो, या फिर अपन यूं बोल सकते हैं कि जिसमें विभक्तियों का प्रयोग किया जाए। किसका, विभक्तियों का प्रयोग किया जाए, वह कौन सा है, व्याधिकरण तत्पुरुष होता है। समानाधिकरण तत्पुरुष का भेद तो कौन सा गया है, इसका तो कौन सा कर्मधारय समास का, समानाधिकरण होता है कर्मधारय समास। और व्याधिकरण में ये अपने जो कारक होते हैं, जो कारक भेद होते हैं तत्पुरुष समास के, भी किसमें आ जाएंगे, व्याधिकरण तत्पुरुष। आई बात यहां तक समझ में। चलो जी, एक बात ये हुई, अपन 4 इसके भेद और पढ़ते हैं, अन्य 4 भेद और देखिए। एक तो नन तत्पुरुष, एक उपपद तत्पुरुष, एक लुप्त पद तत्पुरुष, और एक आता है अलुप्त तत्पुरुष। अलुप्त तत्पुरुष, नन तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, लुप्त पद तत्पुरुष और एक अलुप्त तत्पुरुष। ये इसके 4 भेद अन्य और माने जाते हैं, किसके, तत्पुरुष समास के। कोई दिक्कत, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद अपन इनको विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। देखिए, अब अपन पढ़ेंगे इसको भेदों को विस्तार से, जिसमें अपना पहला भेद आएगा, कर्ता कारक इसमें आता नहीं है, तो अपन पहला लेंगे कारण को, यानी कारण तत्पुरुष। कारण तत्पुरुष, देखिए पहली बात तो कर्म की अपनी जो विभक्ति होती है को, कर्म की विभक्ति को। करण तत्पुरुष में क्या होगा, जब अपन शब्द का विश्लेषण करेंगे अर्थात शब्द का समास विग्रह करेंगे, तब उसमें को विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखो, प्राप्तोदक, उदक को प्राप्त, जेल कतरा, जेब कतरा, जेब को कतरा, वनगमन, वन को गमन। आप इसमें देख रहे हैं हर शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है, को विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। अर्थात को विभक्ति कर्म तत्पुरुष में अर्थात कर्म कार्य की विभक्ति होती है, जिस कारण अपन इसे कर्म तत्पुरुष का कर्म तत्पुरुष का उदाहरण करेंगे। अगला देखो, अगला एक ये हो गया, अगला है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष की विभक्ति क्या होती है, से, अर्थात सहायता के अर्थ में प्रयोग किया जाएगा। आई बात समझ मित्रों। देखिए जैसे एक इसका उदाहरण काफी बार एग्जाम में भी आया हुआ है, तुलसीकृत, तुलसीकृत अर्थात तुलसी के द्वारा कृत, कबीर कृत, कबीर से कृत। इसकी विभक्ति से भी होती है और एक के द्वारा, दोनों ही सही है। सीधी सी बात है, इसमें किसका भाव आएगा, सहायता का भाव आएगा। इसमें के द्वारा आ रहा है या से आ रहा है, कोई दिक्कत यहां तक। अगला अपना आता है ये हो गया। अगला अपन पढ़ेंगे संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में क्या होता है, के लिए जहां पर आ जाए, के लिए जहां पर आ जाए वहां कौन सा होगा, संप्रदान तत्पुरुष होगा। जैसे एक शब्द आया हुआ है हवन सामग्री,
हवन सामग्री, क्या होगा इसका? हवन के लिए सामग्री, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। एक चीज और मैं आपको बता दूं, देखो जहां पर आलय, शाला, घर, ये शब्द आ जाए, वहां पर एक सामग्री, ये कुछ शब्द हैं, ये शब्द जहां कहीं भी आ जाए वहां पर कौन सा समास होगा? संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। कौन सा होगा? संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। संप्रदान के बाद में आता है आपादान तत्पुरुष। आपादान का अर्थ जैसे आपको पता है से अलग होना, यानी किसी वस्तु, दो वस्तुओं का एक दूसरे से अलग हो जाना क्या होता है? आपादान कहलाता है। जैसे अपन इसके उदाहरणों में देखते हैं, कुछ उदाहरण जो काफी बार परीक्षा में, जैसे एक उदाहरण है जो काफी बार एग्जाम्स में आया हुआ है, भयभीत। मित्रों काफी बार आया हुआ है एग्जाम में, क्या होगा? भय से भीत, भय से भीत। एक पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पदच्युत, पद से च्युत, सेवानिवृत्त, सेवा से निवृत्त। ये अपना क्या होया? कौन सा समास है? आपादान तत्पुरुष। आपादान तत्पुरुष समास क्या होता है? इसमें आपादान में से अलग होने की भावना आती है, से इसकी भक्ति होती है, और वो भी किस भाव में आती है? अलग होने के भाव में आ रहे हैं। जैसे देखो भयभीत, भय से भीत। अब देखो यहां पर अगर आप ये सोच सकते हैं कि यह इसमें सहायता कर रहा है, लेकिन नहीं मित्रों, यह इससे अलग हो रहा है। भय के कारण वह डर हो, उसमें मन में डर बैठ रहा है, उसके मन में एक भावना बैठ रही है। ठीक है, अगला है पद भ्रष्ट, यानी पद से भ्रष्ट, पद विमुख, पद से विमुख, पदच्युत, पद से अलग होना, पद विमुख, पद से विमुख, सेवानिवृत्त, सेवानिवृत्त आप जानते हैं क्या होता है। अगला अपना आता है समंत तत्पुरुष। समंत तत्पुरुष, समंत तत्पुरुष में क्या होता है? दो वस्तुओं के मध्य, दो ऑब्जेक्ट्स के मध्य, दो संख्या शब्दों के मध्य क्या बताया जाता है? संबंध बताया जाता है। ठीक है, जैसे एक आया है राजपुत्र, राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र। राजमाता, राजा की माता। एक इसमें काफी बार आया हुआ है राजदूत, राजा का दूत, राजा का दूत। यह अपना कौन सा हो गया? संबंध तत्पुरुष समास। देखो यहां पर राजा और पुत्र के मध्य संबंध बता रहा है, यहां पर राजा और माता के मध्य संबंध बता रहा है, और यहां राजा और दूत के मध्य संबंध बता रहा है, अर्थात संबंध तत्पुरुष। अगला अपना आता है अंतिम अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष,
अधिकरण समास में क्या होता है, स्थिति को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा, स्थिति को दर्शाएगा। जैसे मैं कह दूं कि ये मार्कर मेरे हथेली पर है, ये इसकी स्थिति हो गई, ठीक है। जैसे एक शब्द कई बार एग्जाम में आया हुआ है, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी, देखिए इसका समास वगैरह क्या होगा, रेल पर चलने वाली गाड़ी। रेल पर चलने वाली गाड़ी, बैलगाड़ी। बैलगाड़ी की जगह आप कर लो, बैलगाड़ी में थोड़ा एक दूसरे में आएगा, एक अपने से आगे पढ़ेंगे उसमें आएगा, ठीक है। वनयान, वायुयान, वायुयान अर्थात वायु में चलने वाला यान। एक अपन देखो जलयान, जल पर चलने वाला यान। दही बड़ा, दही बड़ा अर्थात दही में डूबा हुआ बड़ा। दही बड़ा भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसका भी ध्यान रखें। ये अपने किस में आ जाएंगे, अधिकरण तत्पुरुष समास में आ जाएंगे। देखिए एक बात बोले, अपादान इन दो वस्तुओं का अलग होना, दो संज्ञा शब्दों के अलग होना, वह कौन सा होता है, अपादान तत्पुरुष होता है। भयभीत, पदभ्रष्ट, पदच्युत, सेवा निवृत्त, सेवा विमुख, ये सारे किस में जाएंगे, अपादान तत्पुरुष में। समन तत्पुरुष, दो वस्तुओं के मध्य जब संबंध बताने की स्थिति होती है वहां समन तत्पुरुष समास होता है। अगला आपादान यानी सॉरी अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष कब होगा, जब वस्तु की स्थिति दर्शाई जाए, वहां कौन सा होगा, अधिकरण तत्पुरुष। जैसे रेलगाड़ी, वायुयान, जलयान, पकौड़ी, रसगुल्ला, ये सारे क्या होंगे, दही बड़ा, ये सारे अधिकरण तत्पुरुष के उदाहरण होंगे। आई बात समझ में, एक बार स्क्रीनशॉट है इसका। अगला देखिए, एक बात अपन इसमें और देखी है कि इसके चार भेद जो और पाए जाते हैं, इनके अलावा जो चार अन्य भेद होते हैं जिनसे वर्तमान में काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। देखो, एक तो यानी अन्य भेद, अन्य भेद कौन सा होता है, एक तो जाएगा नन तत्पुरुष, नन तत्पुरुष। नंबर 2 पर आ जाएगा या अपन अगला आ जाएगा नन तत्पुरुष। अगला आ जाएगा उपपद तत्पुरुष। एक हो जाएगा लुप्त पद तत्पुरुष, लुप्त पद तत्पुरुष। और अंतिम होगा अलुप्त तत्पुरुष, अलुप्त तत्पुरुष। देखिए इन पहले अपन इनकी विशेषता देखते हैं, उसके बाद अपन इसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है नन तत्पुरुष। नन तत्पुरुष में क्या होता है, नहीं का भाव पाया जाता है, यानी नहीं, अर्थात इसमें समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, न आएगा। समास विग्रह करते समय क्या आएगा, न आएगा, अर्थात इसमें नहीं का भाव पाया जाता है। उपपद तत्पुरुष, जब अपन इसका समास विग्रह करेंगे तो इसका जो प्रत्यय है, ध्यान दें, शब्द है प्रत्यय। समास में पहली बार यहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रत्यय का यही नाम आता है, बाकी कहीं भी प्रत्यय का नाम नहीं आता है। उपसर्ग का नाम आपने पहले भी देखा है, लेकिन प्रत्यय का नाम सिर्फ और सिर्फ उपपद तत्पुरुष में ही आएगा। खास बात ध्यान रखना आप इसको, यानी प्रत्यय के अनुसार इसका विग्रह होगा। अगला है उपपद तत्पुरुष। उपपद तत्पुरुष में क्या होता है कि सॉरी लुप्त पद तत्पुरुष। लुप्त पद तत्पुरुष में क्या होता है, जो मुख्य शब्द होता है उसमें कारक विभक्तियों के साथ शब्द भी विलुप्त होते हैं।
कारक विभक्तियों के साथ शब्द भी विलुप्त होते हैं, वह कौन सा हो जाएगा? लुप्त पद तत्पुरुष। और अगला है अलुप्त तत्पुरुष, अर्थात जिसमें पहले शब्द में यानी अपने इसमें समास विग्रह करते समय अपने दो पद आएंगे, तो उसमें पहले पद के अंदर क्या लोप होगा? कारक विभक्ति का लोप होगा। या पर ये कहें कि पहले पद के साथ ही कारक विभक्ति आ जाएगी, वहां कौन सा होगा? अलुप्त तत्पुरुष समास होगा। बोलो देखिए, नन तत्पुरुष, इसमें नहीं का भाव आता है, नकारात्मक भाव आता है, वह नन तत्पुरुष। उपपद तत्पुरुष, अर्थात जिसमें समास विग्रह है उसके आगे लगे हुए प्रत्यय के अनुसार हो, पद का समास विग्रह आगे लगे हुए प्रत्यय के अनुसार हो, वह कौन सा होता है? लुप्त उपपद तत्पुरुष। अगला है लुप्त पद तत्पुरुष। लुप्त पद तत्पुरुष में क्या होता है? जो मूल शब्द होता है उसके अंदर कारक विभक्तियों के साथ साथ उस शब्द भी विलुप्त होते हैं, वहां कौन सा होगा? लुप्त पद तत्पुरुष। और अंतिम है अलुप्त तत्पुरुष, अर्थात जहां पर प्रथम पद में यानी पहले पद में क्या हो? कारक विभक्तियों का लोप हो, वहां कौन सा हो जाएगा? अलुप्त तत्पुरुष हो जाएगा। जैसे देखें, पहले अपन देखते हैं नन तत्पुरुष। नन तत्पुरुष अर्थात इसमें क्या आएगा? न आएगा। एक खास बात और ध्यान रखना, अगर मान लो ए अन ये उपसर्ग आ जाए, ए अन ये उपसर्ग आ जाए, तब वहां पर तत्पुरुष समास का कौन सा भेद होगा? अलुप्त तत्पुरुष। लेकिन खास बात और ध्यान रखना, यह तभी होगा जब वहां पर अव्ययभाव समास न दिया हो। अगर अव्ययभाव की समास होगा तो उसका विग्रह अव्ययभाव के अनुसार हो रहा है तो वह अव्ययभाव समास में ही जाएगा। खास बात ध्यान रखने से। देखिए, नन तत्पुरुष में क्या होता है? नहीं, यानी न आएगा। अनाथ, और विग्रह करते समय पहले अपन लिखते हैं न, यानी ए का अर्थ पहले लिखा और आगे लिखा नाथ। न नाथ, ए काल, न काल, अकारण, न कारण। ये सारे किसमें आ जाएंगे? किसमें हो जाएगा? नन तत्पुरुष समास में हो जाएंगे। समझ गए बात को? अगला कौन सा है? उपपद तत्पुरुष। कौन सा समास है? उपपद तत्पुरुष। उपपद तत्पुरुष समास में क्या होता है? यानी उसके आगे लगे हुए प्रत्यय के अनुसार ही उसका विग्रह होगा। जैसे एक शब्द काफी बार आया हुआ है स्वर्णकार, अर्थात स्वर्ण का कार्य करने वाला, स्वर्ण का, चर्म का क्या हो जाएगा? चर्म का कार्य करने वाला। ये सारे किसके भेद जाएंगे? उपपद तत्पुरुष, अर्थात इसका देखो प्रत्यय के अनुसार ही इसका भेद हो रहा है। इसमें भी प्रत्यय के अनुसार ही इसका भेद हो रहा है। आई बात समझ में? अगला कौन सा आ जाता है? लुप्त पद तत्पुरुष। लुप्त पद तत्पुरुष। लुप्त पद तत्पुरुष में क्या होगा? यानी पद लुप्त होंगे, दोनों शब्दों के मध्य विभक्तियों के साथ साथ पद भी लुप्त होंगे। जैसे एक शब्द है वायुयान, क्या होगा? वायु में चलने वाला यान, पनडुब्बी। पानी में
डूबकर, पानी में डूबकर चलने वाला यान, चलने वाला पोत, यान या पोत। पकौड़ी, पकी हुई औड़ी, या अपन बोल सकते हैं पकी हुई बड़ी। यह किसमें हो जाएगा? लुप्त पद तत्पुरुष में आ जाएगा। और अपना अंतिम बचता है अलुप्त तत्पुरुष। कौन सा? अलुप्त तत्पुरुष। अलुप्त तत्पुरुष, देखिए अलुप्त तत्पुरुष समास में क्या होगा? कारक विभक्तियां, कारक विभक्तियां आएंगी, यानी अपन ये कह सकते हैं कि यहां पर कारक विभक्तियों का लोप होता है, वहां कौन सा होता है? अलुप्त तत्पुरुष समास होता है। इस वीडियो को अंतिम तक देखते रहें। अंत में मैं 6 लाइनें वो बताऊंगा जिन्हें आप देखते ही समास का तुरंत नाम बता देंगे कि इस पद में कौन सा समास होगा। वीडियो को अंत में जरूर देखें और इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे मां सरस्वती का जो प्रसाद है वह अधिक लोगों तक पहुंच सके। अलुप्त तत्पुरुष धनंजय, धनंजय, धन को, धन को, देखो इसमें ये जो शब्द है इसमें कारक पद छुपा हुआ है। धन को जीतने वाला, विश्वंभर, विश्वंभर, विश्व को, विश्व का भरण करने वाला। ये किसमें आ जाएंगे? अलंकार। ये सारे किसमें आ जाएंगे? लुप्त पद, अलुप्त तत्पुरुष में आ जाएंगे। आई बात यहां तक समझ में? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे देखते हैं। यहां पर अपने जो समास है वो पूरे हो चुके हैं। अब अपन देखते हैं वो 6 लाइनें जिन्हें देखते ही अपन समास का नाम तुरंत बता देंगे। इन शब्द देखते हैं अपन तुरंत समास का नाम बता देंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला अपना आता है, पहला समास कौन सा था? अव्ययी भाव समास। पहला समास कौन सा था? अव्ययी भाव समास। देखो अव्ययी भाव समास में अपने क्या देखा था? क्या देखा था? तो एक तो अपन ने जो इसमें पहला पद, अपन चलो सीधा अपन ये देखते हैं कि अगर जहां पर भी अपन को अव्यय दिख आए, जहां पर भी अपन को अव्यय दिख आए वहां पर समास कौन सा होगा? अव्ययी भाव। इसके अलावा जहां पुनरावृत्ति हो, जहां शब्द की पुनरावृत्ति हो वहां पर अव्ययी भाव समास। जहां अव्यय की पुनरावृत्ति हो वहां पर भी यही होगा। अव्यय की पुनरावृत्ति हो वहां पर भी यही होगा, यानी संज्ञा की पुनरावृत्ति या अव्यय की पुनरावृत्ति, वहां पर अव्ययी भाव समास होगा। नंबर 2 आपने देखा था द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में क्या था? या तो विपरीत या फिर बोलते हैं विलोम। कौन से शब्द? विलोम शब्द। कौन से? विलोम शब्द। एक सार्थक शब्दों के साथ निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्द। एक से लेकर 9 और 10 के गुणांक वाली संख्याओं को छोड़कर, इनको छोड़कर जो शेष संख्याएं हैं वो सारी द्वंद्व समास में आएंगी। नंबर 3 पॉइंट अपना
कौन सा लिया था अपन ने? अपन ले लेता है कि द्विगु समास। द्विगु समास में अपन ने क्या देखा था? संख्यावाची पद एक तो, चाहे पहला हो चाहे दूसरा हो, आना कौन सा चाहिए? संख्यावाची पद आना चाहिए। वहां पर क्या होगा? द्विगु समास। दूसरी बात, जहां पर ये वाला कंसेप्ट 1 से 9 और 10 के गुणांक वाली संख्याएं आ जाए, वहां पर भी क्या होगा? द्विगु समास होगा। कोई दिक्कत? ये 3 नंबर हो गया। अगला अपना है 4 नंबर। इसके आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में अपन ने क्या देखा था कि जहां पर विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान अर्थात किसी से समानता या तुलना बताई जाए, किसी से समानता या तुलना की जाए, वहां पर कौन सा आ जाएगा? कर्मधारय समास। अगला अपना है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास में क्या होता है? जिसमें पर्यायवाची आए। खास बात का ध्यान रखना, बहुव्रीहि समास में जो भी आएंगे सारे के सारे क्या होंगे? पर्यायवाची शब्द होंगे। बहुव्रीहि समास अर्थात शब्द का विग्रह करते समय अन्य अर्थ आए, वह कौन सा होगा? बहुव्रीहि समास से होगा, अन्य अर्थ। और अपना अंतिम है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में क्या होता है? कारण विभक्तियां आ जाए, कारण विभक्तियां जहां भी कहीं आ जाए वहां पर तत्पुरुष समास होता है। दोबारा देखें एक बार। पहला अव्ययभाव समास, जिसमें आपने देखा था कि जहां पर क्या हो? पहला पद आगे हो और पुनरावृत्ति आए, या अपन ये बोल सकते हैं जहां आगे की पुनरावृत्ति हो वहां पर अव्ययभाव समास होगा। दूसरा अपन ने देखा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होगा? जो विलोम शब्द होते हैं या सार्थक शब्दों के साथ निरर्थक शब्द जहां पर भी काम में लिए जाते हैं, या वे शब्द जो विलोम जैसे दिखाई देते हैं, एक अपन ये बोल सकते हैं जो हाइफन अव्ययभाव समास में संयोजक चिन्ह, वह अव्ययभाव समास में भी आएगा और द्वंद्व समास में भी आएगा। अव्ययभाव समास में कहां आएगा? जहां पुनरावृत्ति हो, जहां पर पुनरावृत्ति हो, हाइफन का चिन्ह अपन ने देखा था संयोजक चिन्ह, यानी ये वाला चिन्ह जो याद रखें, संयोजक या योजक चिन्ह, ये वाला जो लाइन है यानी माइनस का जो निशान होता है वो वाला योजक चिन्ह। अर्थात द्वंद्व समास में योजक चिन्हों का जो प्रयोग होता है, या फिर अपन ये बोल सकते हैं विलोम शब्द या निरर्थक शब्द, या फिर 1 से लेकर 9 तक और 10 के गुणांक वाली संख्याओं को छोड़कर जो शेष संख्याएं होती हैं वो सारी द्वंद्व समास के उदाहरण होती है। अगला आपने देखा था द्विगु समास। द्विगु समास में क्या आएगा? संख्यावाची पद आएगा। इसके अलावा 1 से 9 और जो 10 के गुणांक वाली संख्याएं हैं वो सारी इसी में आएंगी। उसके बाद अपन ने देखा था कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में एक आ गया विशेषण विशेष्य, उपमेय उपमान या समानता या तुलना बताई जाए, वहां विशेषण विशेष्य हो जाएगा। उसके अगला बहुव्रीहि समास। इसमें एक खास बात का ध्यान रखना कि इसमें पर्यायवाची शब्द आएंगे अर्थात शब्द का अन्य ही अर्थ निकलेगा। और उसके बाद आता है तत्पुरुष समास, जहां पर कारक विभक्तियां आए वहां तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों, आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे। अगले वीडियो में अपन इस व्याकरण को बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे, अर्थात पहले टॉपिक से शुरुआत करेंगे। जय हिंद, जय भारत।